तो स्वागत है। तो आज हम एसएससी जीडी के लिए जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है उसी प्रश्न पत्र को हमने गूगल से लिया है और आपके सामने इसका सॉल्यूशन प्रस्तुत करूंगा। जो आप लोग देखिएगा, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी का भी तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में उनका एग्ज़ाम है, जनवरी में शायद उनका एग्ज़ाम है। तो हम जो सवाल लेकर के आए हैं वो सवाल तो लगभग वन लाइनर ही होता है प्रश्न, लेकिन उसका भाषा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिएगा। और देखिए, एक मोटर चालक, ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है ना कि हम कोई दूसरा प्रश्न करवा रहे हैं। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा आते समय वापसी जाता है, फिर आता है वापसी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, तो पूरी यात्रा में उनकी एवरेज स्पीड क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, 37.5, 37, 35, 40। तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, बेसिक से अगर जो आपने पढ़ा होगा, तो इसमें एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, कुल दूरी वटा कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पे कितना है? कुल दूरी 150 किलोमीटर जाना है, 150 किलोमीटर आना है, 150 किलोमीटर जाना है, 150 किलोमीटर आना है। तो टोटल दूरी हमारा जो हो गया 300 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया? टोटल दूरी कितना हो गया? 300 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगा? तो जाते समय उन्होंने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गया, कितना दूरी? 150 किलोमीटर। तो 50 से भागा दीजिएगा तो 3 घंटा, कितना? 3 घंटा। प्लस आते समय उसका स्पीड कम गया, 30 का स्पीड हो गया, तो 150 किलोमीटर जाने में कितना घंटा? 30 × 150 यानी कि 5 घंटा। 300/8, 300/8। अगर इसको भाग दीजिएगा, 8 × 24, 6 0, 8 7 56, 4 0, 8 5 40। तो उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 37.5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने, 22% छूट के बाद एक वस्तु को 6552 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। कोई वस्तु है जिस पर एक दुकानदार 22% छूट देता है और 22% छूट देने के बाद उस वस्तु को 6552 रुपये में बेचता है। कितना में? 6552 रुपये में बेचता है। तो उसका अंकित मूल्य बताएं। अंकित मूल्य, ठीक है, मार्क प्राइस बताना है। 22% छूट, तो 100 में 22% छूट देता है। किसी भी चीज़ का 100% होता है, तो 22% छूट दिया 100 में। 100 में 22% छूट, इसे अगर जो हम कट करेंगे तो 11/50, यानी 50 रुपये के सामान में 11 रुपये का छूट। 50 रुपये के सामान में 11 रुपये का छूट, यानी कि 39 रुपया में उसे बेचा है। कितना में? 39 रुपया में बेचा है। 50 रुपये का सामान 39 में, तो जबकि बेचा है कितना में? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6552 में। 6552, इसका कितना गुना है? इसका कितना गुना है जो अंदाज़ा लगाइए। 39 इकाई 39 बचा 40, 26, 26 पर 5, 265/39। कितना गुना है इसका? 40 छक 240, 7 बार भी लगाएंगे अगर जो 63, 3 6 7 21, 21 6 273, 6 बार लगेगा। 6 16, तो 6 बार लगने के बाद कितना बचता है? 6 बार में 234,
4, जबकि है हमारे पास कितना 265, यानी कि हमारे पास बच गया कितना 31। और 31 के बाद 2 आएगा इसके ऊपर। अब 2 कितना बार में लगेगा 212 39 सॉरी 312, तो 39 8 9 72 7 8 24 7 31, 8 बार में, यानी 168 गुना है। कितना गुना 168 गुना है। देखिए 50 के सामान 39 में बेचे, जबकि बेचे हैं कितना में 6552, तो कितना गुना है 168 गुना। तो इसका जो मार्क प्राइस होगा वो भी 68 गुना होना चाहिए, 168 गुना। तो 168 का अगर जो गुना करते हैं 16 पच्चे 80 8 पच्चे 40, यानी कि 80 4 84 00 8400 रुपया इसका मार्क प्राइस था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न इसी तरह का रहेगा, बस आपको घुमाया जाएगा, उलट फेर किया हुआ रहेगा। अब अगली सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 2c हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। a रेशियो b रेशियो c पूछा है और आपको ए बी में रिलेशन दे रखा है, बी सी में रिलेशन दे रखा है, तो आपने रेशियो में सी पढ़ा होगा। जहां अगर जो आपने शुरू से पढ़ा होगा तो इस तरह का प्रश्न आपको सर ने करवाए भी होंगे। देखिए यहाँ ए बी का दिया हुआ है रिलेशन, तो रेशियो उलट हो जाता है। हमें चाहिए ए बी और सी का रिलेशन। यहाँ ए तरफ 2 है, बी तरफ 3 है, तो यहाँ उलट जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2। जैसे देखिए 2a बराबर 3b है, तो a बटा b क्या हो जाएगा, a बटा b, यानी a उधर हो जाएगा और b इधर हो जाएगा, तो a का रेशियो 3 और b का रेशियो 2। इसी तरह से हम किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब b और c, तो b के तरफ 3 है और c के तरफ 2, तब b के तरफ तो 2 आ जाएगा, तो 2 पहले से ही है, तो 2 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और c के तरफ 3 आ जाएगा, c के तरफ 3, यही रेशियो है ए बी सी का। बस इतना ही सवाल पूछा था एसएससीजीडी का, ये पूछा हुआ प्रश्न है पिछले साल का। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में, हटिएगा नहीं। सवाल नंबर 4 आपके सामने देखिए। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, एक मेज के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का ह्रास होता है, यानी कि घटता है, उसका मूल्य जो है 20% प्रति वर्ष घटता है, तो 2 वर्ष के बाद मेज का मूल्य 32,000 है। 2 वर्ष के बाद मेज का मूल्य 32,000 है, तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या होगा, यानी इनिशियल मूल्य, यानी कि पहले वाला मूल्य क्या होगा। देखिए प्रति वर्ष 20% घटता है। हमने मान लिया कि लेट करके हम माना कि मेज का मूल्य इनिशियल मूल्य x है, 20% घटने के बाद 0.8 में बिकेगा। 20% अगर जो सामान 100 का है, 20% घटा के अगर जो हम बेचेंगे तो 80 में बेचेंगे, तो 0.8 अगर जो करेंगे तो 100 गुना 8 80 हो जाएगा, होगा कि नहीं। बस इसी तरह हमने इसको किया है। ये 1 साल का मल्टीप्लायर है, तो 2 साल का 0.8 और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर 2 वर्ष के बाद 32,000 हो गया घट के मूल्य। अब यहाँ से हम गुना कर लेंगे, 8 मट्ठू 64 0.64 बराबर 32,000। एक्स का वैल्यू हमें, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है, तो हमें 100% का वैल्यू चाहिए। 1% का वैल्यू निकल गया, 100% का निकालने के लिए डबल जीरो चिपका देंगे, तो 32,000 अपॉन 0.64 पॉइंट के बदले ऊपर डबल जीरो, पॉइंट खत्म, नीचे 64, 32 दूना का 64, 2 पच्चे 10, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 5 पे 4 0। एक्स का मान हमें चाहिए था, यानी 100%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के सवाल आगे भी हम करवाएंगे, अभी 1-2 सवाल अभी और करवाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा।
एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए। मान लीजिए इस सफल होने वाला लाइन है, सफल होने वाला लाइन है। आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन इसमें है 625 बी, 605 सी, 600 डी, ऑप्शन नंबर 500। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए। इसको हम समझेंगे कि 36% है, जो रेखा है, लाइन है, सफल होने का लाइन है 36% अंक के साथ। एक छात्र 190 अंक प्राप्त करते हुए 35 अंकों से असफल हो गया। एक छात्र जो है 190 अंक प्राप्त किया और फिर भी 35 अंक से असफल हो गया, यानी फेल हो गया, 36% मार्क उन्होंने प्राप्त नहीं किया। 36% मार्क प्राप्त कब करता? जब 190 तो किया उन्होंने, लेकिन 35 से फेल हुआ, जो फेल नहीं होना चाहिए था, यानी 35 नंबर और उसको एग्जाम में लाना चाहिए था, तभी वो 36% अंक प्राप्त करता और प्राप्त करते हुए पास होता। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? मैक्सिमम मार्क, फुल मार्क यहाँ से पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए 36% का वैल्यू टोटल है, 190 प्लस 35 यानी कि कितना हो जाएगा? 225। 36% की वैल्यू है। 36% की वैल्यू कितना है? 36% का वैल्यू 225। 100% का आपसे पूछा है, 1% का यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 225/36। और हमें 100% का चाहिए, तो 100% गुना 100 लगा देंगे। 4 नाम 36, 4 से 25, 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, 25 गुना 25, तो 25 का स्क्वायर 625। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बने रहिएगा वीडियो में, अभी भी एक सवाल हम और कराएंगे, तो लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ये हमारा आखिरी सवाल है। एक शहर की जनसंख्या 1,98,000 है। पहले वर्ष में यह 7% इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तथा दूसरे वर्ष में 5% घटता है, डिक्रीज होता है। तो वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या बताएं। ऑप्शन आपके सामने है। एक शहर है जहां टोटल पॉपुलेशन 1,98,000 है। पहले वर्ष में 7% इंक्रीज होते हुए दूसरे वर्ष में 5% डिक्रीज होती है, और 2 वर्ष के बाद में इंक्रीज और डिक्रीज के बाद में जनसंख्या क्या होगी? बस यही आपसे सवाल पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसको करने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। 1,98,000, पहले तो हमें 7% बढ़ता है और 5% घटता है। तो जो भी होगा चेंज उस 7-5 में होगा। जो भी चेंज होगा 1,98,000 में या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। बढ़ेगा तो नहीं, सॉरी, अच्छा हाँ, बढ़ेगा, क्योंकि 7 बढ़ेगा और 5 घटेगा, तो ई ज़्यादा है, ई कम है, तो बढ़ना चाहिए। तो कम वाला तो आंसर होना नहीं चाहिए, तो कम वाला तो है भी नहीं। ये भी 900 ज़्यादा है, ई है लगभग ज़्यादा है, सब ज़्यादा है। ऑप्शन कटने लायक नहीं है। तो 7-5 का हम इफेक्टिव सबसे पहले निकाल लेते हैं, सक्सेसिव। तो 7-5 का 7 में से 5 गया 2 और 7 5 35/100, यानी कि 2 माइनस 0.35, तो 2 माइनस 0.35 1.65। ई 7 और 5 का 7 माइनस 5 का इफेक्टिव हो जाएगा 165, 1.65। ये जो हो जाएगा इफेक्टिव हो जाएगा कितना कितना का? 7 और 5 का, 7 और 5 का इफेक्टिव, यानी कि इतना हमारा पॉपुलेशन इतना का इतना बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो 198,000 का इतना बढ़ेगा, यानी कि टोटल 100% में इतना बढ़ेगा, तो 101.65% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अब परसेंटेज के बदले नीचे 100, नीचे 100, ये डेसिमल के बदले भी 100, 2 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, नीचे 2 बचा है, 2 नमा 18, 2 नमा 18। अब हम कुछ ऑप्शन का भी सहारा ले लेंगे, यूनिट डिजिट का भी। देखिए 9 3, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, जो भी डिजिट आएगा लास्ट डिजिट 7 आना चाहिए, और 7 डिजिट एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, तो हम इसी को मार्क कर देंगे। एग्जाम में हम इस तरह से करेंगे, ना कि 233 गुना 99 करने लगेंगे, तो हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। तो हम टाइम को देखते हुए 9 गुना 3, आगे जो भी भाषण मचे, आगे जो भी डाटा आएगा उसको इग्नोर करते हुए हम लास्ट वाले डाटा को देखेंगे। तो 9 तिया 27, अंत में हमारा 7 आएगा। अगर जो इस 7 2 ऑप्शन में रहता तो हमें गुना करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, हमें गुना करना पड़ता। एक ही ऑप्शन में 7 है। अब एग्जामिनर खास करके इस तरह का ऑप्शन देता है कि तेज जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो इस तरह से ऑप्शन के सहारा लेकर के और टाइम को देखते हुए टिक कर दें, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।